दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आज के एपिसोड में हमने देखा सभी घरवाले बैठे परी और रणविजय के तलाक की बात करते हैं। मिहिर परी से कहता है, अगर वह तलाक चाहती है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। नोइना रणविजय का पक्ष लेती है। मिहिर नोइना से कहता है कि तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम परी की माँ नहीं हो। नोइना मिहिर को ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हारा खुद का तलाक तो हो नहीं रहा और तुम परी की तलाक की बात कर रहे हो। मिहिर कहता है, जब मेरे तलाक की बात आती है तब तुम पीछे पड़ी रहती हो कि तलाक कब होगा। अब परी के तलाक की बात आई है तो तुम तलाक लेने के ऊपर सवाल उठा रही हो। नोइना चुप रह जाती है। यह सुनकर परी मिहिर के गले लग जाती है। दूसरी तरफ तुलसी अंगद से कहती है कि अक्षत की तबीयत खराब है तो तुम वृंदा के पास जाओ, लेकिन अंगद मना कर देता है। इसी बीच वैष्णवी तुलसी को बताती है कि जज हमारे स्टॉल पर आने वाले हैं। तुलसी कहती है कि इसमें घबराने वाली बात नहीं है, हमारे पास उनके हर सवाल का जवाब रहेगा। दूसरी तरफ मिहिर तुलसी को काम करते हुए देखता है और सोचता है कि तुलसी को ऐसे आत्मनिर्भर काम करते हुए देखकर अच्छा लग रहा है। मुझे तुलसी पर गर्व है। नोइना मिहिर को देखती है और पूछती है, तुलसी क्या कह रही है, उसके होठ पढ़कर बता दो। मिहिर कहता है, मैं तो तुलसी के हाव भाव देखकर ही बता सकता हूँ कि तुलसी क्या सोच रही है। मैं तो तुम्हारे भी हाव भाव देखकर बता सकता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। नोइना बोलती है, बताओ मैं क्या सोच रही हूँ। मिहिर कहता है कि तुलसी जीतने के लिए इतनी मेहनत कर रही है और मैं कुछ नहीं कर रही। नोइना कहती है, सब कुछ छोड़ो, तुम मुझे स्पीच के बारे में कुछ बताओ। मिहिर कहता है, तुम भाषण में यह कहो कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और फास्ट है। तुम सबको हमारी खूबियां बताओ, इससे हैंडलूम वालों के पास कोई नहीं जाएगा। नोइना सहमत हो जाती है और अपना भाषण तैयार करने लगती है। दूसरी तरफ मिताली फोन पर बात करती रहती है। तभी वह मुन्नी से टकरा जाती है और मुन्नी को देखकर हैरान होती है। मिताली मुन्नी के हाथ में महंगा फोन देखकर हैरान हो जाती है और मजाक में कहती है कि कहीं तुमने यह चोरी तो नहीं किया है। मुन्नी वहां से चली जाती है। टिमसी पूछती है, यह कौन थी। मिताली कहती है, यह तुम्हारे पापा की एक्स गर्लफ्रेंड है। इधर अंगद मुन्नी को कलेक्टर के रूप में देखकर चौंक जाता है और उसे सैल्यूट करता है। मुन्नी इसका श्रेय तुलसी को देती है। तुलसी खुश होती है कि मुन्नी एग्जीबिशन में आई। मुन्नी कहती है, आपने बुलाया तो मुझे आना ही था, आपका कलेक्शन बहुत अच्छा है। अंगद लड़कियों को मुन्नी से मिलवाता है। मुन्नी कहती है, मेरी मीटिंग है इसलिए मुझे जाना होगा। वैष्णवी तुलसी से कहती है कि अगला नंबर हमारा है। दूसरी तरफ फोन पर बात कर रहा होता है। तभी मुन्नी उसे आवाज देती है। ऋतिक रुक जाता है। ऋतिक मुन्नी को देखता है और भावुक हो जाता है। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। इसके बाद एग्जीबिशन में नोइना अपना भाषण देती है। वह कहती है कि हम एवरेज नहीं है, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं। दुनिया रफ्तार चाहती है, हमारी मशीन 24 घंटे चलती है, इसलिए हम हर ऑर्डर बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। नोइना कहती है कि हैंडलूम के लिए यह संभव नहीं है। तुलसी हैरान होती है। नोइना कहती है कि हमारे पास बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कई सालों का गुडविल भी है, इसलिए हमें ही जीतना चाहिए। इधर तुलसी मंच पर आकर सभी का अभिवादन करती है और कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतने बड़े मंच पर बंदेज को पेश करने का मौका मिलेगा। तुलसी कहती है कि हमारे पास बड़ी फैक्ट्रियां मशीनें नहीं हैं, लेकिन हमारे पास कुशल कारीगर है और ऐसे ही देश में 40 लाख कारीगर हैं। हमें इतिहास बनाने नहीं बल्कि इतिहास प्रस्तुत करने आए हैं। हम दुनिया को अपनी ताकत दिखाने नहीं आए, उनके सामने अपनी कला और हमारी संस्कृति प्रस्तुत करने आई है। नोइना हैरान हो जाती है। मिहिर और ऋतिक खुश होते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। देखते हैं अगले एपिसोड में।